गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान योर इंग्लिश मेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये थर्ड चैप्टर है पोइट्री का, जो कि है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जिसका मतलब होता है चुप रहना, यानी इसमें जो बातें हो रही होंगी इस पूरे के पूरे चैप्टर में, उसका थीम क्या है? चुप रहने के बारे में बात हो रही है। देखिए अबाउट द पोइट, यानी पहले कवि के बारे में समझते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाब्लो नेरूदा, यानी पाब्लो नेरूदा क्या है? इस चैप्टर के पोइट हैं, कवि हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1904 में और इनका डेथ हुआ 1973 में। क्लियर? अब पाब्लो नेरूदा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो राइस वेसाल्टो, राइट। जो पाब्लो नेरूदा है, इनका पेन नेम क्या है? ये पेन नेम था इनका, किनका? ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो राइस वेसाल्टो, यानी इनका पूरा नाम क्या था? नेफ्टाली रिकार्डो राइस वेसाल्टो, और इनका एक उपनाम था। पेन नेम मतलब उपनाम, ठीक। हु वाज बोर्न, जो था पाब्लो नेरूदा। पेन नेम यानी जिस नाम से ये अपनी लिखा करते थे अपनी कविताओं को। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चील, जो कि चील के एक कस्बे में इनका जन्म हुआ था, नगर में जन्म हुआ था। नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस, जो पाब्लो नेरूदा की पोएम्स हैं ये आसानी से समझने योग्य चित्रों से भरी हुई हैं, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उसे बहुत ही सुंदर बनाती हैं। ही ऑन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, पाब्लो नेरूदा ने अपने इस साहित्य के लिए नोबल प्राइज़ भी जीता है इन द ईयर 1971 में। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट, इस पोएम में नेरूदा बात करते हैं चुप रहने की आवश्यकता के बारे में। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बींग्स, यानी इस पोएम में जो पाब्लो नेरूदा है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी अपनी शांत रहकर आत्म निरीक्षण करने की, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपसी समझ विकसित करने की बात करते हैं अमंग द ह्यूमन बींग, यानी लोगों के बीच में, राइट। तो ये हम लोगों ने समझ लिया है अबाउट द पोइट, यानी कवि के बारे में। नाउ लेट्स रीड अवर स्टेंजा। जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है इसे समझते हैं। पहले इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, उसके बाद में फिर समझेंगे इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए इस पृथ्वी के चेहरे पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बात नहीं करते, यानी चाहे रिटन यानी सांकेतिक भाषा में, या फिर लिखित भाषा में, या फिर बोलचाल की भाषा में, किसी भी भाषा में हम बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। कहने का मतलब है हम बिल्कुल शांत बैठते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट, ठीक, ये क्या होगा? एक एग्जॉस्टिक मोमेंट होगा। पॉइंट कह रहे हैं कि यह एक एग्जॉस्टिक यानी असाधारण क्षण होगा, समय होगा, विदाउट रश, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स, और इस समय कोई भी इंजन्स नहीं होगी, कोई भी इंजन्स नहीं चल रही होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस अचानक से विचित्र समय में, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा इन स्टेंजाज को, जिसमें पॉइंट कहते हैं कि आओ हम 12 तक गिनते हैं और हम सभी शांत रहेंगे, और आओ इस धरती पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में ना बोलें, और आओ एक सेकंड के लिए रुकें और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा ना हिलाए डुलाएं, राइट। फिर थर्ड स्टेंजा में कहते हैं इट वुड बी एन एग्जॉस्टिव मोमेंट, यह एक असाधारण समय होगा, विदाउट, जिसमें कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, और बिना इंजन्स के, बिना किसी शोरगुल के हम सभी एक साथ होंगे, और एक आकस्मिक विचित्रता में, यानी एक सडन आकस्मिक और स्ट्रेंजनेस यानी विचित्र समय में। तो ये 3 स्टेंजास हमने पढ़ लिए हैं। हम देख लेते हैं इनमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है, राइट। फिर बढ़ते हैं आगे अपने 4th स्टेंजा पर। देखिए वी विल, यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर है आपका एलिट्रेशन। सेकेंड लाइन में भी वी विल सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं, यानी यहाँ पर है एलिट्रेशन, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक पल के लिए पृथ्वी के चेहरे पर। पृथ्वी का भी कोई चेहरा होता है भाई? मैंने नहीं सुना,
कि पृथ्वी का कोई चेहरा होता है, व्यक्ति का चेहरा होता है, एक सजीव वस्तु का चेहरा होता है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी को चेहरा के रूप में दिखाया गया है, यानी लिविंग थिंग्स की काम नॉन लिविंग थिंग्स कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर आपका पर्सनिफिकेशन है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी सेम वर्ड से दो लाइन किसी भी स्टेंजा के स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपका है एनाफोरा, राइट। तो हमने 3 फिगर ऑफ स्पीचेस को देखा। पहला था हमारा इलिट्रेशन, और यहाँ पर हमने देखा पर्सनिफिकेशन, यहाँ पर हमने देखा एनाफोरा, राइट। आते हैं अपने थर्ड स्टेंजा पर। देखिए यहाँ पर विदाउट का प्रयोग 2 बार हुआ, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। जब किसी लाइन में किसी भी वर्ड को रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर आपका बन जाता है रिपीटेशन। तो यहाँ पर हो गया आपका रिपीटेशन। आप बुक ले लीजिए और इसमें मार्क करते चलिए पेंसिल से, ठीक, ताकि आपको आसानी हो। फिर यहाँ पर देखिए वी वुड, ठीक, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पर आपका हो गया एलिट्रेशन, ठीक है। आते हैं अपने फोर्थ स्टेंजा पर और इसे समझते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, और यह एक ऐसा समय होगा जब जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। जो व्हेल मछली है उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो भी रुक गए होंगे, है ना। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देख पाएगा। समझे? यानी पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इस या एक ऐसा क्षण होगा जब सभी थम जाएंगे, तो जो समुद्र में रहने वाली व्हेल है उसे भी मछुआरे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और एक पल के लिए जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं वो अपने हाथों को, अपने घायल हाथों को देख पाएंगे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। हिज हर्ट हैंड्स, यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, राइट। यहाँ पर आपका एलिट्रेशन हो गया, केवल एक फिगर ऑफ स्पीच था इसमें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। अब इस स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो हरित युद्ध करते हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर्स, वे जो हरित युद्ध करते हैं, गैसों के साथ युद्ध करते हैं, आग से युद्ध करते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जो जीतते हैं फिर भी कोई जीवित रहने वाला नहीं बचता है, वुड पुट ऑन, वो भी पहन लेंगे, क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े, एंड वॉक अबाउट देयर विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चल सकेंगे कंधा से कंधा मिलाकर, ठीक। कहने का मतलब है, पॉइंट कहना चाहता है कि वो जो हरित युद्ध करते हैं, गैसों से युद्ध करते हैं, आग से युद्ध करते हैं और जीतते हैं, और इसी के साथ कोई भी जीवित रहने वाला भी नहीं बचता है, वो भी साफ कपड़े पहन लेंगे और अपने उन्हीं भाइयों के साथ जो जिनसे वो युद्ध करते हैं उन्हीं के साथ चल सकेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, उन्हीं की छाँव में, एक दूसरे की छाँव में चल सकेंगे बिना कुछ किए, राइट। इसमें देखते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर वार्स विथ, राइट, वार्स विथ सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपका है एलिट्रेशन, राइट। और फिर यहाँ पर एक वार्स है और यहाँ पर वार है, यानी 2 वर्ड रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पर आपका रिपीटेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पर हुआ एलिट्रेशन, यहाँ पर हो गया दोनों को मिलाकर रिपीटेशन, ठीक। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखते हैं क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ भी आपका हो गया एलिट्रेशन, ठीक। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे कन्फ्यूज़ मत होना कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, की इसका मतलब है संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। जो मैं चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, ऐसा पॉइंट कहते हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ठीक है, जीवन क्या है वह इसी के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ठीक है, और मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। ट्रक मतलब होता है लेन देन, पॉइंट कहते हैं कि मैं मृत्यु के साथ कोई भी लेन देन नहीं चाहता हूँ।
if we were not so single minded about keeping our life moving। ठीक, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकनिष्ठ नहीं होते हैं, ठीक है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। ठीक है, तो संभव है शायद एक बड़ा मौन, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो बाधा डाल सकती है इस उदासी में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो कि खुद को कभी भी ना समझने की है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। पॉइंट कहते हैं इस स्टेंजा में, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकनिष्ठ नहीं होते, एकाग्र नहीं होते, एक साथ नहीं होते, और फिर एक बार कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो शायद एक बड़ा सा मौन स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे, और स्वयं को मृत्यु के भय से डराया जा रहा है, यानी धमकाया जा रहा है। राइट, इसमें देखते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग किया गया है। हॉट आई वॉन्ट, ठीक, हॉट और वांट सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर आपका है एलिट्रेशन। राइट, और आगे बढ़ते हैं, इफ़ वी वर, यहाँ भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, हियर इज आल्सो एलिट्रेशन, एंड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, यहाँ पर देखिए परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बड़ी सी शांति या मौन, यानी इसमें क्या है, किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपका है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है, जब किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वहाँ पर आपका हाइपरबोले होता है, पोएटिक डिवाइस। राइट, तो ये पोएटिक डिवाइस थे इस स्टेंजा में। आइए बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वह जिंदा साबित हो जाता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। ये पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं। तो आई होप this chapter, which is keeping quiet, is crystal clear. I hope there is no doubt in this chapter. कोई भी डाउट इस चैप्टर में नहीं बचा होगा। देख लेते हैं लास्ट स्टेंजा में कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पढ़ाने का काम कौन करता है, कोई टीचर करता है जो लिविंग थिंग्स हो, पृथ्वी किसे सिखाती है, यानी यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की एक्टिविटी कर रही है। दैट इज यहाँ पर क्या है, पर्सनिफिकेशन है। राइट, और आई थिंक अब इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, यही था केवल एक। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस चैप्टर में। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार लिखकर ज़रूर बताएं। यस, समझ में आया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं वीडियो के अंत में। आपको पता है कि आपकी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 7 AM पर होती है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दें, ताकि वो भी यहाँ से अपनी अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।